हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि निमोनिया क्या है, ये कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और निमोनिया का इलाज क्या है और हम निमोनिया से कैसे बच सकते हैं। लंग्स यानी फेफड़ों के इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया किसी भी एज ग्रुप, छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों को हो सकता है। निमोनिया को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो फिजा में मौजूद ऑक्सीजन हवा की नाली यानी ट्रैकिया के जरिए से ब्रोंकाई और टिनी एयर सैक्स यानी हवा की छोटी थैलियां जिसे अल्वियोले कहते हैं में ऑक्सीजन दाखिल होती है और वहां मौजूद ब्लड कैपिलरीज के जरिए से ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जब कोई आदमी किसी इन्फेक्टेड आदमी के क्लोज कांटेक्ट में आता है और फिर सांस लेता है तो ऑक्सीजन के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जरासीम हवा के नाली के जरिए से ये अल्वियोले में पहुंच जाते हैं और फिर वहां मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं और फिर लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं जिसे हम निमोनिया कहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अल्वियोले में म्यूकस यानी बलगम जमा होना शुरू होता है जिससे इरिटेशन होता है और आदमी खांसने लगता है। इसी तरह अल्वियोले में मौजूद म्यूकस यानी बलगम की वजह से ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचने में दुश्वारी होती है और फिर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। जहां तक निमोनिया के आंकड़ों की बात करें तो ग्लोबली पूरी दुनिया में निमोनिया से तकरीबन हर साल 45 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं और हर साल पूरी दुनिया में 40 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं। इनमें अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। जहां तक इंडिया की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर साल निमोनिया से 1,20,000 ऐसे बच्चे मरते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। निमोनिया यूजुअली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई और पैरासाइट से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामी बैक्टीरिया निमोनिया का सबसे कॉमन कॉज है और सबसे कॉमन वायरसेस जो निमोनिया की वजह बनती हैं वो रीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरसेस हैं। इसी तरह वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है या वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, इन्हें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह वो नौजवान जो स्मोकिंग करते हैं और शराब पीते हैं वो भी निमोनिया का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे सीओपीडी, अस्थमा है, ये भी निमोनिया का आसानी से शिकार बन सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारियां हैं, इन्हें भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। निमोनिया एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। यानी निमोनिया का पेशेंट जब खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाले इन्फेक्टेड पार्टिकल से दूसरे इंसान को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड आदमी की यूज की हुई चीजें जैसे कपड़े, टॉवेल और चाबी वगैरह के जरिए से भी दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए निमोनिया को हाईली कंटेजियस इन नेचर कहा गया। अब मैं आपको निमोनिया के सिम्टम्स यानी अलामात बताऊंगा जिनके जाहिर होते ही आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना होगा। निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार रहता है और बलगम वाली खांसी होती है, सीने में दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है और एक्सट्रीम केसेस में होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं।
निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। निमोनिया में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है और डिटेल स्टडी के लिए चेस्ट का सीटी स्कैन भी करवाया जाता है। इसके अलावा निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है और साथ में स्पूटम यानी बलगम का कल्चर भी करवाया जाता है ताकि निमोनिया की डायग्नोसिस की जाए। निमोनिया के इलाज के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। डॉक्टर्स डिसीज सीवेरिटी के बेसिस पे एंटीबायोटिक का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इलाज के दौरान आपकी तबीयत ठीक होती है तब भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना होता है। अगर निमोनिया का कॉज वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जा सकती है। सीवियर केसेस में निमोनिया के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ ऑक्सीजन थेरेपी भी करवाई जाती है और जरूरत पड़ने पर पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। हाई रिस्क लोग, जैसे वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, या ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा है या सीओपीडी है, या हेल्थ वर्कर्स, ऐसे लोगों को वैक्सीन के जरिए से निमोनिया से बचाया जा सकता है। निमोनिया चूंकि एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, इसीलिए इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। सफाई का ख्याल रखें। तंबाकू नोशी, सिगरेट और शराब नोशी से परहेज करें और हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें और रेगुलरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहें। इस तरह से हम निमोनिया से बच सकते हैं।